राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका ज्योतिष फ्रेंड ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे दोस्तों। दोस्तों, आज जिस विषय पे चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं वो है इच्छाओं की पूर्ति। इच्छाओं की पूर्ति कैसे हमको होगी? क्योंकि क्या है, एक मेरे पास क्वेश्चन आए थे कई समय पहले कि पंडित जी ये बताइए कि हम लोग प्रयत्न बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, हमारी जो डिजायर्स हैं वो फुलफिल नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, आप जब भी आप कोई कार्य करने निकलते हो, मान लीजिए आप कोई कैरियर के लिए नौकरी ढूंढने निकल रहे हो या आप व्यापार करने निकल रहे हो, तो सबसे पहले आप जो भी आपकी विश है वो कहीं ना कहीं अगर उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ रही है या वो फुलफिल नहीं हो रही, तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठता है कि मेरी ये इच्छाओं की पूर्ति कब होगी। क्योंकि सब हर किसी के एक ख्वाहिश जरूर रहती है कि मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, चाहे वो नौकरी प्राइवेट हो चाहे वो नौकरी सरकारी हो, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप चाहते हो कि मेरे को अच्छी ग्रोथ मिले, मेरा बिजनेस मेरे व्यापार में काफी मेरे को तरक्की मिले। तो उसके लिए क्या होता है मैं आपको आज ये बताऊंगा डिटेल में। वीडियो को आप अंत तक देखें दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इसी नाम से हमारी आईडी है, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर के नाम से, वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो विलंब नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं, इच्छाओं की पूर्ति। देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई पत्रिका आप जब पत्रिका का विवेचन करते हैं, कुंडली का विवेचन करते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है लग्नेश को। लग्नेश का संबंध अगर आपके तीसरे घर से है, सातवें घर से है और 11वें घर से हैं, तो जो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी विश है, वो जल्दी पूर्ण हो जाती है। क्योंकि 3, 7, 11 ये इच्छाओं को पूर्ण करने वाले घर होते हैं। इसमें से भी 11वां घर, क्योंकि 11वें घर का संबंध सीधा सीधा आपकी विश से है, आपकी डिजायर से है। जब भी आपके मन में कोई इच्छा होती है कि मेरे को आज ये खाना है या मेरे को कहीं घूमने जाना है, तो वो कहीं ना कहीं आप उसका संबंध 11वें घर से और चंद्रमा से जरूर मिलेगा आपको। मैं आपको कुछ टेक्निकली यहां चीजें बता रहा हूं, वो अगर आप समझ लेंगे तो आपको काफी आसानी होगी पत्रिका देखने में। और इसमें आपको चेक क्या करना है, एक तो लगन कुंडली चेक करनी है, दूसरा लगन कुंडली के अलावा आपको नवांश कुंडली चेक करनी है, और नवांश कुंडली का 11वां घर आपको चेक करना है, वहां पे कौन सी राशि पड़ी हुई है और उस घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और उस घर को देख कौन रहा है। ये 3 चीजें अगर आप चेक कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो डिजायर है, आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति है, वो कैसे होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके 11वें घर में मान लीजिए सूर्य पड़ा हुआ है। अब सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य कारक है आपके पिता का, सूर्य कारक है गवर्नमेंट का, सरकार का, पॉलिटिशियन का। या तो पिता द्वारा द्वारा आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, या किसी सरकारी औहदे पे आप जाओगे तब आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। वैसे अगर आप वैसे बेसिकली देखें तो पिता ही आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके 11वें घर का संबंध चंद्रमा से हो रहा है, तो चंद्रमा जितना आप ट्रेवल करोगे, जितना आप आपकी माता से आपके संबंध अच्छे होंगे, उतना ही आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती चली जाएंगी। क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है, ट्रेवल का कारक है, फूड का कारक है। किसी जरूरतमंद को अगर आप भोजन दोगे या आप भोजन से संबंधित कुछ ना कुछ उसको अगर आप दे दिया आपने, तो इससे क्या होगा, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपके 11वें घर का संबंध राहु से है, तो जितना आप जब आप बाहर चले जाओगे, विदेश चले जाओगे, या आप कोई डिजिटल परफॉर्मेंस करोगे, जैसे डिजिटल मोड पे आप कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं,
या मान लीजिए अभी आप चल रहा है एआई वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के कोई काम करते हैं, ठीक है, या विदेश से जुड़कर अगर आप कोई काम करोगे तो आपकी डिजायर फुलफिल हो जाएगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर एक ग्रह और बता रहा हूं, मंगल का संबंध अगर आपके 11वें घर से है या मंगल आपके 11वें घर को देख रहा है, तो छोटे भाई भाई के द्वारा, प्रॉपर्टी के द्वारा आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको चेक क्या करना है, अगर आपका लग्नेश का संबंध 11वें घर से है तो आपकी एम्बिशंस काफी होंगी, आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे, आपकी महत्वाकांक्षा काफी बड़ी होगी। ठीक है, फिर आपको क्या चेक करना है, ये तो हो गई लगन की बात। अब आपको चेक करना है नवांश कुंडली। नवांश कुंडली में आपको चेक करना है, एक तो नवांश कुंडली में कौन सा लगन उदय हो रहा है, क्या उसका संबंध आपके 11वें घर से है, ये आप चेक कर लीजिए। और 11वें घर में कौन सी राशि पड़ी हुई है और कौन सा ग्रह उसको दृष्ट कर रहा है, ये भी आप चेक कर लीजिए नवांश कुंडली में। एग्जाम्पल के तौर पे आपके 11वें घर का संबंध नवांश में शुक्र से बन रहा है, तो आप ये समझ लीजिए किसी स्त्री द्वारा आपका डिजायर फुलफिल, आपकी वाइफ के द्वारा आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। हो सकता है कि वो कोई आप ऐसी जॉब करती हो या वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में ला दें जिससे आपकी डिजायर फुलफिल हो जाए। ठीक है, ऐसे ही आपका संबंध 11वें घर के केतु से हो गया। नवांश में अगर आपके 11वें घर का संबंध केतु से है, तो जितना आप आध्यात्मिक होते जाएंगे, जितना आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, उतना है आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती चली जाएगी। क्योंकि 4 तरह के आप देखोगे दोस्तों, हमारे पराशरी ज्योतिष में 4 तरह के हम लोग डोमेन पे काम करते हैं, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। तो 3, 7, 11 ये आपकी डिजायर की फुलफिल करते हैं ये हाउस, और ये तीनों ही राशियां जो काम त्रिकोण की राशियां हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको यह भी चेक करना है कि कुंभ राशि में कौन सा ग्रह है, तुला राशि में कौन सा ग्रह है और मिथुन राशि में कौन सा ग्रह है। ये तीनों ही ग्रह जब इनकी दशा आएगी, मैं नवांश कुंडली की बात कर रहा हूं, जब इनकी दशा आएगी, इनकी अंतरदशा आएगी, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने लगेंगी। क्योंकि दशा का मेन अहम रोल है। भले ही आपकी कुंडली में योग अच्छे बने हुए हैं, भले ही आपकी कुंडली काफी अच्छी दिख रही है, पर जब तक वो दशा एक्टिवेट नहीं होगी, आपकी जो भी आपकी डिजायर्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं। अब आप देखेंगे कि आपके 5वें घर में जो ग्रह पड़ा हुआ है, 5वें घर में जो भी ग्रह पड़ा हुआ है वो आपके 11वें घर को दृष्ट कर रहा है। पंचम दृष्ट, आप देखोगे पंचम से जो आपको 11वें घर को दृष्ट कर रहा है। 5वां घर जो है भगवत चर्चा का भी है, भगवत कृपा का है। तो मैं एक छोटा सा आपको एक टिप बता देता हूं, अगर आप भगवत गीता सुनते हैं या आप भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, बेसिकली जब भी आपका मन करे आप मंदिर जाइए, भगवान की कृष्ण की आराधना करिए, जो भी आपकी डिजायर हैं वो धीरे धीरे करके फुलफिल होने लगेंगी। अगर आपके 5वें घर में कोई ग्रह आपका पड़ा हुआ है, क्योंकि वो आप देखोगे वो आपके 11वें घर को दृष्ट कर रहा है, 5वें घर से 11वें घर को दृष्ट कर रहा है। कोई भी आप मंत्र जपोगे, जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, चाहे आप गायत्री मंत्र जपें, कोई भी आपको जो मंत्र अच्छा लगता है आप जपें, उससे आपकी डिजायर जो है फुलफिल होने लगेगी। ठीक है, और लगन का देखिए संबंध, लगन का संबंध अहम होता है। अगर लग्नेश का संबंध, आपका जो भी लग्नेश है उसका संबंध आपके 11वें घर से है, तो आपका जो जन्म हुआ है वो आपकी इस जन्म में आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, बशर्ते वो इच्छाएं जो हैं आपके आध्यात्मिक जो है उससे जुड़ी हुई हों, स्पिरिचुअल अवेकनेस से जुड़ी हुई हों। क्योंकि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होंगी डिवाइन ग्रेस से।
ईश्वरी कृपा से आपकी सारी इच्छाएं जो हैं धीरे धीरे करके पूर्ण होने लगेंगी। और वो कब होंगी? जब भी 11वें घर में पड़ा हुआ ग्रह की दशा आएगी या 11th हाउस में जो राशि पड़ी हुई है उसकी लॉर्ड की दशा आएगी, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने लगेंगी। तो इस तरह से आपको चेक करना है दोस्तों कि आपके 11वें घर में कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है और क्या उसमें राशि आ रही है और कौन सा ग्रह उसको दृष्ट कर रहा है। ये 3 चीजें आप चेक करिए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां जाके आप व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो हम नेक्स्ट विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वो अब शिवरात्रि आ रही है। महाशिवरात्रि के मैं आपको कुछ टिप्स और उपाय बताऊंगा, अगले विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात करते हैं। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।